हाय बच्चों, कैसे हो? मैं आकाश सर। चलिए, आज फिर आप लोग के लिए ये क्वेश्चन लाया हूँ जो कल की वीडियो में मैं इस प्रश्न को मैथड विधि से बताए थे, और आज इस ये प्रश्न को हम लोग शॉर्ट विधि डायरेक्ट मतलब इसको बनाएंगे। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव के रूप में ये प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए, प्रश्न है, यदि दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो बेलन के वक्र की क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात क्या होगा? तो चलिए, इसमें कुछ करना नहीं, इसको हम लोग शॉर्ट में बनाएंगे। तो शॉर्ट मेथड से करना कुछ नहीं, त्रिज्याओं का अनुपात दिया होगा, दो बेलन है। पहले दो बेलन हम ले लेते हैं। दो बेलन ले लिए हम, इसकी त्रिज्याओं का अनुपात, इसको हम लोग मानते हैं R1 मान लेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे R2। ठीक है, और एच का इसमें कोई बात नहीं किया गया, एच तो एच से हमको मतलब नहीं। अगर एच दिया रहता तो हम लोग उसको ही बनाते। तो चलिए, अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो मैं अगले वीडियो में लाकर आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं, आपका दिया हुआ त्रिज्याओं का अनुपात, तो कुछ करना नहीं है। R1 रेशियो R2 का मान दिया हुआ है 2:3, R1 रेशियो R2 जिसका वैल्यू दिया हुआ है 2:3। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वक्र के क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल को हम एरिया ए से इंडिकेट करते हैं और आयतन को हम लोग भी से इंडिकेट करते हैं, मतलब वॉल्यूम। इसको हम लोग एरिया कहते हैं और इसको वॉल्यूम बोलते हैं, वॉल्यूम। तो इसी को हम लोग शॉर्ट में ए लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं, हम लोग भी लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकाल रहे हैं बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग A1 रेशियो A2। तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है। अब समझिएगा इस बात क्या है कि हम लोग जानते हैं कि अगर त्रिज्या का दिया हुआ है तो बेलन के वक्र की क्षेत्रफल होता है 2πRh, 2πRh। तो हमको पाई तो कांस्टेंट रहता, पाई से मतलब नहीं है, एच इसमें दिया हुआ नहीं तो एच से मतलब ही नहीं है। अब रह गया हमको आर, तो यहाँ आर दिया हुआ है तो आर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे कहने मतलब कि यहाँ आर का मान दे ले तो यहाँ भी आर है, अगर यहाँ रहता आर स्क्वायर हम इसका स्क्वायर कर देते, लेकिन आर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, आपका जो है आर वही है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि A1 अनुपात A2 बराबर का 2:3 ही रह जाएगा, 2:3 ही रह जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम वॉल्यूम मतलब V1 रेशियो V2 निकालना चाहेंगे, मतलब आयतनों का अनुपात, तो हम लोग जानते हैं कि बेलन का आयतन होता है 2πr²h। तो पाई से मतलब नहीं है, h से मतलब नहीं है, इसमें h तो मान दिया हुआ नहीं है, हमको r का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि r का स्क्वायर हो गया, r का स्क्वायर। तो हम लोग भी क्या करेंगे कि यहाँ पर R1 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर R2 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 2 दूना 4 और यहाँ पर 3 यही 9। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा? ठीक है, सब्सक्राइब शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।